तो ओके, हम लेके आ गए अपना लेक्चर 3 कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट का यूनिट नंबर 1 का लेक्चर 3 है। ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था, है ना, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन और मतलब प्रोसेस क्या होते हैं, स्टेप क्या होते हैं, और हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस किया था जो आपको आई बटन पे लिंक होगी, वहां पे जाके इस चैनल के इस वीडियो के बाद आप देख सकते हो। ठीक है। आज हम बात करेंगे बैरियर के बारे में। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया बात क्या करने वाले हैं बैरियर के बारे में, इसे ओवरकम कैसे करेंगे। ठीक है। और टाइप ऑफ बैरियर के बारे में। ठीक है। उसके बाद हम कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो कि आपके मतलब कि इस पहले वाले यूनिट में से आपका आता रहता है ना। तो हम इन 3-4 चीजों पे बात करेंगे। ठीक है। अगर आपको कुछ इसके पीछे वाला चाहिए, हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है और प्लेलिस्ट आपको अच्छे से मिल जाएगी। तो स्वागत करता हूँ आपको लर्निंग डे में। मेरा नाम अविरल पांडे, मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट की इसमें कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। तो आज हम बात करने वाले थे, जैसे आपको बता दिया, बैरियर के बारे में। ठीक है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी एक लेक्चर और आने वाला। हम मैंने बताया था सारी यूनिट के हम 4 लेक्चर देंगे, जिसमें से 3 हम बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे, प्लस हम जो 4th लेक्चर होगा उसमें वन शॉट में पूरा 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 यूनिट खत्म करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको पेपर टाइम में मतलब कि हेल्प करेगा, है ना। आपको पेपर टाइम में हेल्प करेगा। आप 3 लेक्चर कहाँ देखोगे, है ना, पेपर टाइम में आपको रिवाइज करना रहेगा। तो सिंपली 4th लेक्चर आप खोलो, सारे यूनिट के रिवाइज करके खत्म करो। ठीक है। तो हम चालू करते हैं अपना थर्ड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कम्युनिकेशन बैरियर। अच्छा, आप हमें पहले बताइएगा कमेंट में कि बैरियर क्या होता है। आपने कहीं, अगर आप अपने डेली लाइफ में बैरियर अगर कहीं आपने सुना था या देखा था, तो आप हमें कमेंट में करके बताएं कि पहली बार आपने बैरियर वर्ड कब देखा था, है ना, या कब सुना था और उसका यूज क्या है। ठीक है। यहाँ पे मैं तो बताऊंगा ही, पर आप पॉज करो वीडियो और कमेंट में लिख के आओ। ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ अब मैं यहाँ पे जो ऑफिशियल इसका लैंग्वेज होगा बैरियर के बारे में। तो बैरियर क्या है? बैरियर को आप एक रेजिस्टेंस ऑफ एंड रेजिस्टेंस ऑब्स्टिकल इन द प्लेस दैट प्रिवेंट अस टू कंप्लीट टास्क। ठीक है। इसका क्या मतलब है? बैरियर का वो मतलब कि जैसे आप कहीं रोड पे जाओगे तो बगल बगल में क्या लगा रहता है? बैरियर लगा होता है। तो एक तरह का क्या होगा, ठीक है, ये रोड हो गई, आप यहाँ जा रहे हो, आप यहाँ जा रहे हो, तो क्या ये क्या होगा आपके लिए? ये जो बाजू में होगा इसके, वो क्या होगा? बैरियर ही होगा। तो ये क्या होगा? बैरियर मतलब आपको यहाँ से जाने के लिए रोक रहा है, या यहाँ से आदमी को आने के लिए रोक रहा है। तो क्या हो गया? रेजिस्टेंस ऑब्स्टिकल हो गया। रेजिस्टेंस वर्ड आप अपने इलेक्ट्रिकल में भी पढ़ोगे आप, जहाँ पे रेजिस्टेंस वो क्या कहते हैं, उसके बाद वोल्टेज, करंट वगैरह वहां भी आप पढ़ोगे। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है? आपको कोई भी चीज करने में रोक रहा हो। ठीक है। आप बाहर क्रिकेट खेलने जाना चाहते हो, ठीक है, आपकी मम्मी घर पे रोक रही है ना कि अभी मत जाओ, धूप वगैरह, तो उस समय आप उनको क्या कह सकते हो? बैरियर कह सकते हो। ठीक है। या आपको कोई भी काम करने के लिए रोक रहा है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा? ऑब्स्टिकल या बैरियर। ठीक है। रुकावट, किसी भी तरह का रुकावट, उसे ही हम बैरियर करेंगे। मतलब कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए अगर कोई रुकावट बन रहा है तो उसको बैरियर कहेंगे या रेजिस्टेंस ऑब्स्टिकल कहेंगे। ठीक है। अब इसको हम अगर कम्युनिकेशन स्किल में बात करें, तो एक होता है ना कम्युनिकेशन बैरियर। ठीक है। आप कोई भी, अब देखो, आप किसी से बात करना चाहते हो सामने वाले से, पर कोई आके आपको रोक रहा है, तो वो आपके लिए क्या होगा वहां पे? वो आपके लिए क्या होगा वहां पे? एक बैरियर, एज अ बैरियर काम करेगा। अगर एक एक आदमी है, ठीक है, और ये इससे बात करना चाहता है, ठीक है, इससे ये कम्युनिकेट करना चाहता है, पर एक थर्ड पर्सन आके इन दोनों में लड़ाई झगड़ा लगवा देता है, तो क्या ये एज अ बैरियर काम करेगा। कैसे काम करेगा? एज अ बैरियर। तो क्या होगा? एनीथिंग दैट कम इन द वे ऑफ रिसीविंग एंड अंडरस्टैंड मैसेज दैट वन साइड टू अनदर साइड कन्वे हिज आइडिया, थॉट और एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी बीच में आके रिसीवर के या सेंडर के, अभी मैंने क्या बताया, अगर ये इसको आके बताता है, ये बंदा इसको आगे बताता, भैया ये खराब है, इनसे बात मत किया करो, और ये यही बात जाके बोल दो, ये ना सही नहीं बात बताते, सारी चीजें गलत बताते हैं, तो यहाँ एक एज अ बैरियर काम करेंगे। इसके लिए भी ये बैरियर काम करेगा, इसके लिए एज अ एक्ट
बैरियर एक्ट करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, कोई भी आइडिया, थॉट और इंफॉर्मेशन को शेयर करने के बीच में जो चीजें आती हैं उसे ही बैरियर करेंगे। अभी मैं आगे चल के बात करूंगा टाइप ऑफ बैरियर के बारे में, तो आपको एकदम क्लियर सारी पिक्चर एकदम क्लियर से दिखेगी, है ना, कि अलग अलग तरह से अलग अलग ऑब्स्टिकल रेजिस्टेंस कैसे आके आपको हिंड्रेंस कर सकती है कम्युनिकेट करने में एक दूसरे से। ठीक है, तो ये हो गया बैरियर, कम्युनिकेशन बैरियर। फिर मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। बैरियर वर्ड आपको एकदम सिंपल समझ में आ गया, आपने कहाँ पहली बार सुना था ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। कम्युनिकेशन बैरियर, कम्युनिकेशन बैरियर में वो आता है जैसे कि आप कहीं भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसी या किसी प्लेस पे, और वहां पे जो इन्वायरमेंट है, वो जो इन्वायरमेंट है आपको रोक रही है कम्युनिकेट करने से। ठीक है, तो वो क्या होगा, एज अ बैरियर काम करेगा। अगर कोई भी चीज आपको कम्युनिकेट करने से रोक रही है तो एज अ बैरियर काम करेगा। ठीक है, ये बात आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि 1 से 2 नंबर में आपको क्वेश्चन आता ही आता है। व्हाट डिफाइन कम्युनिकेशन बैरियर। ठीक है, तो क्या होगा, डिफाइन कम्युनिकेशन बैरियर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। 2 नंबर में आ सकता है, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है, आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ। ठीक है, बैरियर दोनों तरह से काम कर सकते, मैंने आपको क्या बताया, ये एक पर्सन है और एक ये पर्सन है। ये कोई इंफॉर्मेशन, थॉट और फीलिंग आपका अपना इससे साथ शेयर करना चाहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये क्या हो गया यहाँ पे सेंडर। मैंने बहुत ही अच्छे से सेंडर और रिसीवर के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया। आप आई बटन में आपको मिलेगा, है ना, आई बटन में आप जाके देख लो, वहां पे सेंडर और रिसीव बहुत अच्छे एग्जांपल लेके मैंने बताया। अगर ये अपना थॉट, फीलिंग, इमोशन इसको बताना चाहता है तो यहाँ पे एज अ सेंडर एक्ट करेगा, अपनी मैसेज इसको देना चाहता है, और ये चीजें सुनना चाहता है, तो इसलिए एज अ रिसीवर ये काम करेगा। ठीक है, सेम चीज है वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्या है, ये उल्टा कर लो। अगर ये अपने मैसेज इसे सेंड करना चाहता है, अपने मैसेज इसे सेंड करना चाहता है, तो ये एज अ सेंडर काम करेगा, और ये इसकी बातें सुन रहा है तो एज अ रिसीवर काम करेगा। ठीक है, तो ये सेंडर और रिसीवर का पूरा फंडा समझ में आया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे बैरियर किसके लिए क्या काम करेगा। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये सेंडर हो गया, ये रिसीवर हो गया। ठीक है, अब देखो, इसके लिए अगर कोई चीज हिंडर कर रहा है या इसे ऑब्स्टिकल कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है बात करने के लिए, इंफॉर्मेशन और डेटा वगैरह शेयर करने के, इससे तो ये पे यहाँ पे क्या होगा, ये सेंडर बैरियर हो गया। कोई भी चीज जो कि सेंडर को परेशान करे बात कर या कम्युनिकेट करने से एक दूसरे से, तो उसे क्या कहेंगे, उसे सेंडर बैरियर कहेंगे। सेम चीज है, अगर इसे रिसीव करने में कोई प्रॉब्लम आ रही, इंफॉर्मेशन, डेटा, इमोशंस, अगर इसे रिसीव करने में कोई दिक्कत आ रही, इसे क्या कहेंगे, रिसीवर बैरियर। देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये तीन तीन नंबर के साथ आपका पेपर में आता है क्वेश्चन। ये आपको डिफरेंस पूछने के लिए जरूर आएगा। अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आया पहले वाले में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो आप इसको नोट करके रख सकते हो। ठीक है, क्या मतलब, ये डिफरेंस बिटवीन सेंटर बैरियर एंड रिसीवर बैरियर, तो आप क्या करोगे, इसे डिफाइन करोगे। ठीक है, ये आप जरूर लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, या नोट्स आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा लर्निंग डे के नाम पे। ठीक है, लर्निंग डे आप जाके वहां ज्वाइन करके सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ईडी और सीएस, सारे आप जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाया जाता है आपको वहां सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या बताया, सेंडर बैरियर क्या है, रिसीवर बैरियर, आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ, हो क्या कह सकता है, लैक ऑफ प्लानिंग। लैक ऑफ प्लानिंग मतलब जैसे मैंने आ गया आपको कंटेंट देने, ठीक है, अब मैं ये ना तो ये है, ना तो मैंने नोट्स बनाई, ना तो मैंने सोचा है कि कैसे करना है ना, तो ये सब क्या है, प्लानिंग। अब मैं जाके आपको कंटेंट कैसे डिलीवर करूंगा, ये पहले 1 पढ़ाएंगे, फिर 2 पढ़ाएंगे, फिर 3 पढ़ाएंगे, फिर 4 पढ़ाएंगे। अगर ये नहीं हुआ तो किस में आ जाएगा, लैक ऑफ प्लानिंग में। लैक ऑफ प्लानिंग का मतलब क्या है कि पहले से आप सोच समझ के नहीं है, आपको सामने वालों को देना क्या है, आपने सोच समझ के नहीं है, उसे क्या कहेंगे, लैक ऑफ पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। मैं यहाँ पे आगे ऐसे बोलते चले जा रहा हूँ, मतलब इसका पर्पस क्या है, आपको चीजें समझ में आए, ये हमारा पर्पस है। आपको कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट सेमेस्टर के लिए समझ में आए, यही हमारा प्लान है, यही हमारा पर्पस भी है, और आपको समझ आए, ये भी मेरा पर्पस है। ठीक है, चॉइस ऑफ रॉन्ग चैनल। चैनल का मतलब क्या है, अब यही चीजें मैं अगर आपको टिकटॉक पे पढ़ाता हूँ, है ना, या यूट्यूब शॉर्ट्स पढ़ाता हूँ, या इंस्टाग्राम रील भी पढ़ाता हूँ, तो क्या
इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। और वहां पर कौन आएगा, वहां पे सारे बच्चे क्या कौन आएंगे, एंटरटेनमेंट वाले आएंगे, तो वो सही चैनल नहीं होगा, है ना। मैंने रॉन्ग चैनल चूज कर लिया। अभी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ आपको, मतलब कि आप पढ़ने के लिए यहाँ आए हो ना, तो इसे क्या कह सकते हो, मैंने यहाँ पर पढ़ा के एक राइट, मैं राइट चैनल चूज किया हूँ। अगर ये टिकटॉक पे पढ़ाता है, इंस्टाग्राम रील पे पढ़ाता है या यूट्यूब शॉर्ट पे पढ़ाता है, उतना ज्यादा इफेक्टिव ना होता है ना, तो वो भी एक एज अ बैरियर काम करता है हमारे लिए, ठीक है, जो लैक ऑफ मतलब अलग से। उसके बाद अनसेयर्ड अनक्वालिफाइड एजम्पशन, मैं क्या, मैं अभी चीजें एडवांस से चालू कर दूं, एडवांस सजेशंस की मैं आपको बेसिक नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, एजम्पशन कर रहा हूँ कि आपको बेसिक सारी क्लियर है, आपको सब आता है, पर ऐसा नहीं हो सकता। आप अभी भी जस्ट कॉलेज में मूव किए हो, शायद पहली बार कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो हमें क्या करना है, बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ाना हमारा ही काम है। तो क्या होगा, ये अजम्पशन हम गलत ना, ये गलत हो जाएगा। अगर मैंने सोच रखा है कि ये बेसिक बच्चों को आता है, तो वो अजम्पशन गलत हो जाएगा, जो कि वो खराब है, एज अ बैरियर काम करेगा। बैरियर ही है ना, आपको सब चीजें समझ में नहीं आ रही, मैं आपको कंटेंट उस तरह डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसका मतलब क्या हुआ, वो एज अ बैरियर काम करेगा, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। आपको ये जरूर नोट्स में लिखना है, क्योंकि 3 नंबर में आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रिसीवर। ये तो मैंने बात की अभी तक सेंडर के बारे में, अब मैं रिसीवर के बारे में बात करता हूँ। उसके बाद पुअर लिसनर, सामने वाला सुन मतलब कि अच्छे से सुनने वाला नहीं, बीच बीच में इंटरप्ट कर दे रहा है आपको, मतलब आप एक सेंटेंस भी नहीं कंप्लीट हो रहा, बीच में वो इंटरप्ट कर दे, वो क्या हुआ, या उसका ध्यान कहीं दूसरी जगह है ना, वो मतलब उसको सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम है, ये नहीं कि फिजिकली उसके कान खराब है या कान में कोई दिक्कत है या मशीन लगाने की जरूरत नहीं है, वो एज अ लिसनर अच्छा नहीं है, ठीक है। इन अटेंशन, वो अटेंशन नहीं दे रहा, मतलब आप उससे बात करे, वो फोन पे रीले खींच रहा है ना, टिकटॉक देख रहा है, यूट्यूब शॉर्ट देख रहा है ना, तो वो इन अटेंशन हो गया। उसके बाद मिसट्रस्ट, आप जैसे किसी क्या कहते हैं, किसी स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मतलब कि आप ट्रेन में जा रहे हो, आप दो लोग हो ट्रेन में जा रहे हो, उस बगल वाले को आप जानते नहीं हो, है ना, तो अगर आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे, तो वहां पे क्या होगा, मिसट्रस्ट होगा, क्योंकि आपको सामने वाला बंदा जानता नहीं है ना, कि कौन हो आप, कहाँ से हो, आप उसका भला चाहते हो या नहीं चाहते हो, है ना, आप ऐसे ही बातें बता सकते हो जो उसके लिए खराब हो, तो वहां पे एक ये भी आ सकता है कि मिसट्रस्ट वाला। लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट, मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। दो आदमी हैं खड़े हैं, और सामने टीवी में मैच चल रहा है, ठीक है, और जो दूसरा वाला आदमी है वो मैच की बातें ना करके अभी पढ़ाई की बातें कर रहा है, कि हमें जाके नोट्स बनानी है, यूट्यूब पे वीडियो देखना है, या हमने जहाँ कोर्स लिया उसको देखना है, या हम मतलब किताबें पढ़नी है। पर क्या करेगा सामने वाला बंदा, उसे क्या करेगा, इग्नोर करेगा भाई, क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं है अभी, अभी मैच चल रहा है, मैच देखो, है ना, तो वो इंटरेस्ट नहीं आएगा, जो कि वो बाद में पढ़ाई टाइम पे आपको इंटरेस्ट लाएगा, ठीक है। उसके बाद प्री मेच्योर इवेल्युएशन, मतलब वही मैंने आपको जैसे बताया कि मैं ऑलरेडी आपको एज्यूम कर रहा हूँ कि चीजें आपको पता है। जैसे मैंने बोला कि भैया आज वहां हादसा हो गया, पर सामने वाला बंदा तुरंत बोल दे रहा है कहाँ कहाँ, गाजियाबाद, दिल्ली में, वो ऑलरेडी सोच रखा है कि हाँ दिल्ली में हो सकता है, फिर पता चलता है मैं बताता हूँ कि गाजियाबाद में, नहीं तो फिर भाई प्रतापगढ़ में, है ना, वो ऑलरेडी चीजें इवेल्युएट करके रखा होता है, वो हो गया। उसके बाद उसका एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब कि वो बहुत ज्यादा रिजिड है, किसी भी चीज के लिए वो रिजिड है। एटीट्यूड और बायस, यहाँ पे दो जो वर्ड है ये सिमिलर ही कह सकते हो आप। एटीट्यूड सेंस मतलब कि किसी भी चीज के लिए वो रिजिड है। अगर मैं बता रहा हूँ भाई ए फॉर एप्पल होता है, ठीक है, पर इसको जो पर्सन बी है, इसको किसी ने बताया ए फॉर एप्पल नहीं होता, ए फॉर बनाना होता है, ए फॉर बनाना होता है, तो ये क्या करेगा, उसका ऐसा बिहेवियर या बायस्ड हो जाएगा, एटीट्यूड उसके आ जाएगा कि ये बनाना ही बोलेगा, हम कितना भी बोल ले भैया ए फॉर एप्पल होता है, पर वो मानेंगे नहीं, उसे ही कहते हैं रिजिडिटी, मतलब अपनी चीजों पे वो फिक्स रहता है, ठीक है। उसके बाद बायस का भी वही है कि किसी चीज पे वो बायस हो गया, अगर उसको एक टीचर बताया भैया ए फॉर बनाना होता है, तो वही बोलेगा, वो बाकी नहीं बोलेगा। इसी तरह रैशनल भी होते हैं, ठीक है, तो ये किस में आ गया, ये तुम्हारा रिसीवर बैरियर में आ गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आ गया तो दो दो तीन तीन पॉइंट आपको एग्जाम में, ये देखो, इनअटेंशन, मिसट्रस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ये यहाँ पे लैक ऑफ प्लानिंग, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, चॉइस ऑफ रॉन्ग
रॉन्ग चैनल। ठीक है, अगर ये जितने मैंने एग्जाम्पल आपको बताया है आप इसको ध्यान में रखोगे तो आपको बहुत आसान होगा एग्जाम में लिखना। तो आप क्या करोगे, इसको अपने नोट्स में ऐसे बीच में ऐसे और ऐसे कॉलम बना लो। यहाँ पे क्या लिखोगे, सेंडर बैरियर, यहाँ लिखोगे रिसीवर बैरियर। एक दो तीन, एक दो तीन, आपको 3 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। तो राइटिंग थोड़ी अच्छे से लिखना क्योंकि इंग्लिश है, इंग्लिश में राइटिंग का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, अब ये तो हो गया कि बैरियर, मैंने क्या क्या बताया आपको, बैरियर बताया, कम्युनिकेशन बैरियर बताया, सेंडर बैरियर, रिसीवर बैरियर। अब ये सारी चीजें हो गए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। भैया इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सिर्फ नाम पूछने को आ गया 3 नंबर में, तो आपको कितना 5 पॉइंट इसमें जरूर लिखने, 5 टाइप के बैरियर आपको जरूर लिखने। अगर आपको 3 नंबर में इनके क्वेश्चन के ये आगे टाइप ऑफ बैरियर लिखो और थोड़ा थोड़ा डिफाइन हो तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये चीजें आपको याद है, कम से कम 5 तो आप याद ही रखो, कम से कम 5 आप याद रखो। एक सेकेंड, आप इनमें से 5 याद रखो। तो जैसे कि बैरियर मैंने आपको पहले बताया कि आप जब टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर बताओ आपको बहुत पिक्चर क्लियर होगा। पहला क्या होगा, फिजिकल बैरियर, दूसरा कल्चरल वेरिएबल, तीसरा लैंग्वेज, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और इमोशनल, सेमेंटिक, जेंडर, साइकोलॉजिकल। ठीक है, ये 10 होते, बहुत सारे बैरियर है पर ये मेन होते हैं, ये मेन होते हैं। आपके एग्जाम में भी इन्हीं 10 पॉइंट्स में से आएंगे। मैंने प्रीवियस ईयर आपका क्वेश्चन देखा, इन्हीं 10 में से आते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक कॉपी में लिख लो। ठीक है, नहीं लिखना तो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके वहां पे डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हो। अब मैं सारे जो टाइप ऑफ बैरियर हैं इनको मैं फिर डिटेल में करना वाला हूं। तो पहली बात क्या क्या, फिजिकल बैरियर। ठीक है, इसका डिफिनेशन बताऊंगा, फिर फैक्टर, फिर ओवरकम कैसे करते हैं। आप अगर ऐसे ही वे में लिखोगे, आपसे ज्यादा अगर 3 नंबर में आता है 3 पॉइंट लिख दो ऐसे डिफाइन करके, आपको 4 साढ़े 4 कह रहा हूँ, 3 में 4 कैसे मिल सकता है। ठीक, मतलब 2.5 से 3 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा, आपका राइटिंग पे डिपेंड भी करेगा। ठीक, थोड़ा बहुत। उसके बाद इसमें क्या, it is related disturbance in the immediate situation in which some way some easy to handle और some difficult to handle। मतलब ये तुरंत ही, तुरंत का मतलब क्या हो गया, फिजिकल बैरियर, आप बैठे हो सामने से कोई आके इंटरप्ट कर दे रहा, आप दो लोग हो, आप दो लोग बैठ के बात कर रहे हो, थर्ड पर्सन आके आपको इंटरप्ट कर दे रहा है, इसमें तो क्या हो गया, एज अ फिजिकल बैरियर। ये सामने आपको दिख रहा, इमिजिएट कर रहा है आपको ये जो बैरियर कर रहा है, मतलब रजिस्ट कर रहा है बात करने से, फिजिकली कर रहा है आके और तुरंत होगा। कुछ तो हो गए भैया, ये आके आसानी से क्या कह दोगे, भैया अभी जाओ 5 मिनट बाद आओ, ठीक है, तो बात कर लें, तो हम आपकी भी बात सुन लेंगे। तो ये किसमें आ गया, इजी, मतलब ये क्या होगा, आप इजिली हैंडल कर लिए। पर अगर सामने वाला बंदा जिससे बन रहा है रिजिड हो गया, वो रिजिड होगा, भैया नहीं अब बात नहीं हो सकती, अब ये कम्युनिकेट नहीं करेंगे, या तुम मुझसे करो या तो तुम मुझसे, करना इन दोनों से, पर अब ये चाह रहा है कि या तो ये मुझसे करे या तो ये मुझसे करे, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, फिजिकल बैरियर आ गया। ठीक है, अब समझ में आ गया ये चीजें, है ना, कि कैसे फिजिकल बैरियर काम करता है। उसके बाद फैक्टर कॉजिंग फिजिकल, डिफेक्ट इन मीडिया, ठीक है, डिस्टर्बेंस इन इन्वायरमेंट, डिस्टेंस, इग्नोरेंस ऑफ मीडियम और फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी में कैसे आ गया, आप बोले जा रहे हो सामने वाले का कान ही खराब है ना, तो ये हो सकता है। डिफेक्ट इन मीडिया, आप बात कर रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, है ना, तो वो आपका ही खराब हो सकता है, नेटवर्क नहीं आ सकता है ना, या फोन स्विच ऑफ हो जा रहा है। डिस्टर्बेंस इन्वायरमेंट, आप बैठ के बात कर रहे हो, ठीक है, किसी कमरे में बात कर रहे हो, आप दो लोग बात करना चाहते हो, ठीक है, पर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, तो उसे क्या होगा, ये भी तो एक तरह का डिस्टरबेंस है, बैरियर ही है ना, जो आपको, आप दोनों से बात ना करके ये बहुत सारी चीजें नॉइस, एज अ नॉइस, है ना, आपको डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, आप बैठे हो यहाँ और सामने वाला बंदा बैठा 200 मीटर दूर, तो आप चीजें बोलोगे ना तो उसे समझ में नहीं आएगा। आप आपकी लिपसिंग अगर पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो एक डिस्टेंस भी एक तरह का फिजिकल बैरियर में आता है। इग्नोरेंस ऑफ मीडियम, इग्नोरेंस ऑफ मीडियम मतलब कि आप बात कर रहे हो, आप पानी में घुस के बात कर रहे हो, तो आप चाहे जितने पास हो, तो वो तो एक तरह का मीडियम है, पानी तो एक तरह का मीडियम, पर आप इग्नोर कर रहे हो उसे, है ना। उसके बाद इसे ओवरकम कैसे करना है, ठीक है, ओवरकम, अब तो मैंने प्रॉब्लम देख लिया,
अब प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? अपडेट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जैसे आपको बताया डिफेक्टेड मीडिया। अब आप बात कर रहे हो, ठीक है, फोन ही आपका खराब है, नेटवर्क कार्ड ही उसका खराब है, या बैटरी खराब है, तो उसको क्या आपको चेंज करने की जरूरत है। चूजिंग द सुटेबल इन्वायरमेंट, मतलब एक ऐसी जगह अगर दो लोग आप चाहते हो बात करो, तो ट्राई करो कि दो ही लोग वहां बात करो, है ना, ना कि तीन चार लोग बैठ के साथ में, है ना, गचपच हो जाएगा उसमें। रिमूविंग ऑब्स्टिकल, अगर आसपास कोई बच्चा रो रहा है, उसे बगल कर सकते हो, या आप बगल में साइड जा सकते हो ना। ये मतलब कि अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप इफेक्टिव कम्युनिकेट करना चाहते हैं चीजों से। इसीलिए तो देखो, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अलग अलग मीटिंग्स के लिए अलग अलग हॉल बुक किए जाते हैं। मीटिंग हो रही है उसके लिए अलग, सेमिनार हो रहा है उसके लिए अलग होता है ना, या बॉस से कर रहे हैं तो उसके लिए अलग केबिन होगा, है ना। सब चीजें मतलब कम्युनिकेट इफेक्टिव कम्युनिकेट करने के लिए अलग अलग मतलब प्रोसेस अपनाया जाता है, जो कि अच्छी भी होता है। फिर उसके बाद सेल्फ मोटिवेशन। आप मतलब ये भी एज अ फिजिकल में ही आ गया, आप मोटिवेट ही नहीं हो रहे, सामने वाला बहुत ही बात करने की कोशिश कर रहा है, आगे वाला चाह ही नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद मेकिंग साइन इजियर एंड रीड एंड राइट। और अगर आप लिख के बात कर रहे हो, तो इसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि वो सही समझ में आ रहा है जो लिखा है, या पढ़ने में आ भी रहा है कि ऐसे ही बात हो रही है ना। तो ये भी एक उसमें आ सकता। उसके बाद पॉइंट टू की बात करते हैं, कल्चरल बैरियर, ठीक है। कल्चर प्रोवाइड पीपल वे ऑफ थिंकिंग, सीइंग, हियरिंग एंड इंटरप्रेटिंग वर्ड। अब देखो, इसका मतलब क्या होगा, आप अलग अलग कल्चर से, ठीक है, अलग अलग कल्चर का मतलब क्या हो गया, आप एक बंदा यहाँ कलकत्ता का है, ठीक है, और एक यूपी से है। अब अगर ये दोनों बात करेंगे तो इनके दोनों में कल्चर भी अलग है ना, और इनका भले ही है तो आदमी, पर कल्चर पे ही बहुत इफेक्ट पड़ता है। ये यहाँ का क्या बंगाली चलता है, यहाँ पे यूपी क्या अवधी चलती है, या तो खड़ी हिंदी चलेगी, है ना, या तो भोजपुरी चलेगी। अगर ये दोनों बात करेंगे तो एक ये बहुत बड़ा वो गैप आ जाएगा ना, इनके बोलने के तरीके में, या इनके सुनने के तरीके में, या देखने के तरीके में, क्योंकि अलग अलग चीजें होती है ना। यहाँ पे कलकत्ता में इस सेम वर्ड का कुछ और मतलब हो जा रहा है, यहाँ यूपी में उसका बहुत ही अच्छा मतलब हो जा रहा है, वहां थोड़ा अच्छा हो जा रहा है, यहाँ खराब हो जा रहा है। तो मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग बैरियर आ सकते हैं ना। लैंग्वेज के इंटरप्रिटेशन में, अब यूपी वाले कैसे बोलते हैं, बहुत हार्डली बोलते हैं, पर साथ में बैठे रहते हैं तो उनको पता है कि ये हमारे यहाँ का नॉर्मल है। पर वही अभी यही बगल कहीं और स्टेट में चले जाओ, जो कि एकदम सॉफ्ट कम्युनिकेट करते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम होता है ना। मतलब कि अब वो यूपी वाला वहां चला गया तो फिर क्या बहुत ए वे ते करके बात करेगा, जो कि सामने वाले को पसंद नहीं आएगा ना। तो ये भी एक तरह का, है ना, कल्चरल बैरियर बैरियर ही होगा। अब देखो इसका फैक्टर इफेक्टिंग क्या हो, कल्चर बैरियर, डाइवर्सिफाइड कल्चर बैकग्राउंड, अलग अलग कल्चर है तो अलग अलग बैकग्राउंड ही होगा। उसका लैंग्वेज है एक्सेंट, लैंग्वेज जैसे पता है ना, अब यहाँ क्या बंगाली चल रहा है वहाँ बंगाल में, अब साउथ में क्या चल तमिल कन्नड़ ये चलेगा, और यूपी में क्या चलेगा भोजपुरी चलेगी, है ना, या अवधी चलेगी, या खड़ी हिंदी चलेगी। ये भी तो एक बैरियर में ही आ गया। उसके बाद बिहेवियर एंड नेचर, जैसे मैंने बताया ना, यूपी में कुछ भी हो सकता है, नॉर्मली बातें हो रही, और वहां जा रहे हैं बंदे तो उन्हें हार्ड लग रहा है चीजें, है ना। उसके बाद रिलीजन, आप अलग अलग रिलीजन में हो तो उसी सेम वर्ड का मतलब आपके यहाँ कुछ दूसरा है, यहाँ कुछ दूसरा है। आप हिंदू हो, आप हिंदी में बात करोगे, मुस्लिम हो तो उर्दू में, ऐसे बताया जाता है ना, पर ऐसे होता नहीं है। तो एज अ पर बैरियर ही काम कर रहा है। अगर बहुत हिंदी बोलने वाला रोज जो हिंदी बोल रहा है, अगर सामने वाला उर्दू बोल रहा है, तो नहीं समझ में आएगा, इतनी हार्ड हार्ड लैंग्वेज होते हैं या इतना सॉफ्ट लैंग्वेज होता है ना। तो ये एक एज अ बैरियर काम करेगा। तो ये तो हो गया इसका प्रॉब्लम। उसके बाद इसका सोल्यूशन कैसे है, इसमें क्या कर सकते हो आप ट्राई करो कम्युनिकेट करने के तीन चार कल्चर के लोग एक साथ में बैठे, मतलब आप ऐसे प्रैक्टिस बनाना है ना। ये नहीं कि आप एक दिन बैठे आपको आ गया चीजें, ऐसे नहीं होगा। आपको एक जब बात करने की प्रैक्टिस करनी होगी, तो आप तीन चार कल्चर वाले अलग अलग जो होंगे वो साथ में बैठ के बात करोगे तो आप सही हो जाए। उसके बाद अगर आपको सामने वाले के वो बिहेवियर वगैरह, आपको क्या कहते हैं लैंग्वेज बिहेवियर, उसका एक्सेंट सब समझना पड़ेगा। आप बात इफेक्टिव कम्युनिकेट करना चाहते हो, ये सब चीजें आपको पहले से ध्यान देनी पड़ेगी। तो आपको उसका बैकग्राउंड कैसे है, ठीक है। उसके बाद आप अलग अलग टीम वर्क में काम करोगे, मतलब कि बहुत बड़े जगह जो आओगे तो अलग अलग लोग आप कल्चर के या बैकग्राउंड या अलग अलग सिटी के लोग आपको वहां मिलेंगे, अलग अलग लैंग्वेज वाले लोग मिलेंगे, अलग अलग रिलीजन वाले लोग मिलेंगे। तो आप क्या करेगा, वहां पे आपको डाइवर्सिफाई मिलेगा, पूरा इन्वायरमेंट डाइवर्सिफाई मिलेगा। तो आप वहां
जब एक बार प्रैक्टिस करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे ना, उसके बाद आप जब चीजों से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे ना, आगे आपको कम्युनिकेट करने में बहुत आसानी होगी। ये कल्चरल बैरियर होगा, ठीक है। अब नंबर 3 पे आते हैं लैंग्वेज बैरियर। जैसे मैंने आपको अभी बताया ना कल्चरल बैरियर में, वैसे ही लैंग्वेज में भी आता है। When individual use inappropriate word while communicating, it could lead to misunderstanding between sender and receiver। मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको लिख कर आनी पड़ेगी। उसमें अगर 5 नंबर में आ गया तो आपको 3 से 4 मतलब ये पॉइंट लिख के उसे प्रॉपर अगर इस फॉर्मेट में लिखते हो तो आपको नंबर मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं ना। तो आप इसे, ये छोटा ही है, आप जब इसे लिखने चालू करोगे तो ये बहुत छोटा है। ये अगर आप सेम जाके से लिख दोगे तो मुझे लगता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन में आपका ये एक पॉइंट खत्म हो जा रहा है। तो आप ट्राई करो इसे इसी फॉर्मेट में लिखोगे तो आपको नंबर मिलने के ज्यादा चांसेस होंगे। और मैंने सुना भी है जब ये पहली बार बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए इसमें ना थोड़ा बैक वगैरह भी बहुत कॉमन है आना, क्योंकि बच्चे पहली बार पढ़ते हैं और उन्हें लिखने वगैरह के तरीके नहीं पता है। और यूट्यूब पे बहुत कम ही लोग बताते हैं कि आपको पेपर में लिखना कैसे, पर मैं बता रहा हूँ आपको कि चीजें फॉर्मेट आप ऐसे लिखो, ये इसमें 1 पॉइंट 2 पॉइंट लिख दो, इसमें 2 पॉइंट लिख दो, बस खत्म। पर आपको ये वर्डिंग आपको ऐसे ही लिखोगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा ना, क्योंकि आज मतलब जो टीचर चेक करता है आपका कॉपी, वो तो सोचता है कि आप 10th में आप पढ़ के ही आए होगे ये सब चीजें, पर नहीं, मुझे पता है बच्चे क्योंकि बिजी होते हैं ना एंट्रेंस वगैरह एग्जाम देने में। तो यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ लैंग्वेज बैरियर। अभी जैसे बताया कि आपको यहाँ, आप साउथ में हो और आदमी यहाँ पे नॉर्थ यूपी वगैरह में है, तो कैसे बात कैसे होगी भाई? ये तो कोई कॉमन लैंग्वेज हो, इंग्लिश ले लो, या तो दोनों को हिंदी आनी चाहिए। यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा है, क्योंकि अलग अलग देखो, इंडिया ना पूरा एक सेकुलर है और अलग अलग लैंग्वेज होते हैं, अलग अलग रिलीजन होते हैं, कल्चर होते हैं, तो अलग अलग चीजें एक दूसरे को बनाती है अलग अलग जगहों से। तो अगर ये लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर बन सकता है, इसीलिए अभी क्या वर्ल्ड में क्या, चाइना जाओगे तो अलग मिलेगा, है ना, मतलब कि और कहीं देश जाओगे तो अलग मिलेगा। इसलिए इंग्लिश क्या होता है, एक कंफर्टेबल लैंग्वेज होता है जो कि हर जगह कॉमन चलता है। तो आप एक ऐसे लैंग्वेज पे बात करो जो कि हर जगह कॉमन है। तो ये एक लैंग्वेज एक बैरियर ऐसे ही होता है, मतलब कि आप एक्सेंट है, वर्ड है, कुछ यहाँ जो वर्ड यहाँ बोल रहे हैं यूपी में, वो साउथ में जाके अलग हो जा रहा है, उधर कश्मीर जाके अलग हो रहा है, उधर जाके अरुणाचल प्रदेश में अलग हो जा रहा है ना। तो अलग अलग जगह पे सारी चीजें अलग अलग होती है। तो आप ट्राई करो कि एक एक ऐसे लैंग्वेज चूज करो सभी, जहाँ पे सब बात कर सको। ये तो होगा। उसके बाद में तो ये तो सोल्यूशन पे डायरेक्ट है, पर आपको बताता हूँ इसका इफेक्ट क्या होता है। मल्टीपल लैंग्वेज, जैसे आपको बताया अलग अलग। उसके बाद रिलीजन, अलग अलग वर्ड में वर्ड का अलग अलग रिलीजन में अलग अलग वो होता है, मतलब होता है, ठीक है। इनएडिक्वेट वोकैब, वही जो बताया ना, अलग अलग चीजों का मतलब निकालते हैं। इंटरप्रेटिंग डिफरेंस, मतलब मैं यहाँ बोल रहा हूँ, चलो आज वहां खा पी के आते हैं, है ना, तो अब यहाँ पे खा पी कर खा पी कर आ गए, मतलब क्या होगा, यहाँ पे अभी यूपी में कॉमन है, पर अभी बाहर कहीं जाओगे तो ये जब पीना लगा देते हैं तो उसका मतलब कुछ और ले लेते हैं, है ना, कि मतलब कि वहाँ अल्कोहल जाके पी रहे हैं ना, खाने के बाद अल्कोहल ले रहे हैं ना। तो ये अलग अलग चीजें होती हैं, तो वो इंटरप्रेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसका क्या वो हो सकता है, इसका जब सोल्यूशन हम देखेंगे तो इसमें क्या आएगा, स्पीक स्लोली एंड क्लियर। अगर आप बात कर रहे हो किसी से अलग अलग कल्चर में या लैंग्वेज में, तो आप क्या करो एकदम स्लोली। अब देखो जैसे कि कोई साउथ वाला हिंदी बात करता है, कैसे बोलता है, एकदम आराम से बात करता है, क्योंकि उसे इंटरप्रेट करने में भी प्रॉब्लम आती है और उसके सामने समझाने वाले में भी प्रॉब्लम होती है। क्या होता है, इसीलिए उसको आसान से धीरे धीरे क्लियरली बोलना पड़ता है। तुम भी उसे बोलो तो ज्यादा ही अच्छा होगा। आस्क फॉर क्लैरिटी, अगर आपको समझ में नहीं आ रही चीजें तो आप उससे बोलो कि थोड़ा और क्लियर करे, और बड़ी पिक्चर करके हमें दिखाया, तो फिर वो हमें सही समझ में आएगा कम्युनिकेट करने में। अच्छा, और देखो जब ये क्रॉस लैंग्वेज में बात होती है, कम्युनिकेट होती है, क्रॉस मतलब ये कल्चरल, अलग अलग होगा, रिलीजन लैंग्वेज हुआ, ठीक। तो क्या करो, स्पेसिफिक पॉइंट पे स्पेसिफिक रहो। मतलब ये नहीं कि आप राम के बारे में बात करें तो बीच में श्याम को भी घुसेड़ दो, है ना, उसके बाद उधर रामू को भी घुसेड़ दो इसमें, है ना, राहुल को भी ला दो, करण को भी ला दो। तो अलग अलग मतलब कि चीजों पे स्पेसिफिक रहो। अगर आप पढ़ाई की बात करें, तो उस समय पढ़ाई की बात करो, अलग अलग चीजें खेल कूद की भी बात मत करो। तो उसमें क्या करो, स्पेसिफिक रहो चीजों, उसका पेशेंस बनाए रखो, सामने वाले का पहले स्टेटमेंट क्लियर होने दो और आपको इंटरप्रेट होने दो चीजों को, उसके बाद आप उसके रिप्लाई करने में, है ना, कोशिश करो। पर अगर आप बीच में इंटरप्ट कर दी
कोई बात ये बोल रहा है, आप बीच में इंटरप्ट कर दिए, तो इसके बाद पता नहीं क्या बोलने वाला है कि इस पे डिपेंड कर रहा है, तो आप ना समझ के अगर बीच में बोल दो तो आपको भी आधी ही बातें पता चलेंगी, तो थोड़ा पेशेंस को। उसके बाद इफेक्टिव मीडियम, जैसे अभी क्या बताया मैं आपको, इंग्लिश, ये क्या होगा, एक इफेक्टिव मीडियम होगा जो कि दो सेंडर और रिसीवर के बीच में, मुझे लगता है कॉमन हो गया आजकल। अगर आप साउथ में जा रहे हो या बाहर आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो तो क्या होगा, इंग्लिश ही आपको एक कॉमन एज अ लैंग्वेज बिहेव करेगा। तो आप ट्राई करो कि इंग्लिश भी थोड़ा सीखते रहो, साथ साथ में बोलने की भी कोशिश करते रहो। उसके बाद क्या होगा, ये तो थर्ड पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट होगा पर्सनल बैरियर। दिस बैरियर इज इन सेंडर एंड रिसीवर इटसेल्फ। इसमें क्या होगा, पर्सनल, पर्सनल मतलब क्या, खुद का। अगर सेंडर है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, इसका खुद का कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होगा, उसकी जीभ में कोई प्रॉब्लम होगी, या वो बोल नहीं पाता होगा, है ना, या उसे उसके अंदर साइनस होगी, है ना। इसमें क्या, ये तो हो गया इटसेल्फ, मतलब कि जो खुद के अंदर होगा, सेंडर रिसीवर के अंदर, ठीक है। उसके बाद इसका फैक्टर क्या हो सकता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जैसे आपको बताया कि सामने वाले को कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा कि बात क्या करनी है, कैसे चालू करनी है ना। उसके बाद पर्सनल साइनस, उसको शर्म आ रही सामने वाले बात करने। इंटरनल कन्वर्सेशन, मतलब कि वो नहीं हो पा रहा है उसके बाहर बात करने। डिस्कम्फर्ट इन सेंसिटिव सिचुएशन, कोई ऐसा केस बन जा रहा है जहां पे वो बात करने में मतलब असमर्थ है या नहीं करना चाहता। देखो, अब चीजें इसमें बहुत क्लियर है। पर्सनल में क्या हो सकता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इन सब का एक ही सोल्यूशन है, आप बात करो, आप क्या करो, कम्युनिकेट करो। आप जाके बहुत ज्यादा ये सब खत्म करने के लिए आप क्या, सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, आप बात करो। आप जाके कम्युनिकेट करोगे तभी आप जाओगे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो सामने वाले। आप डिफरेंट जेंडर पे जाके बात करो, आप जाके ऐसे स्टैंडर्ड से बात करके उसका नाम पूछ लो, उसका गांव गांव पूछ लो क्या है, उस काम क्या करता है, ये पूछ के आ जाओ, तो एक होता है ना कि साइनेस वाला बैरियर खत्म हो जाए, स्ट्रेंजर वाला पार्ट खत्म हो जाए कि बात हमें चालू कैसे करनी है। आपको चीजें बहुत ज्यादा पता चलेंगी जब आप जाके किसी और से बात करोगे, ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल पर्सनल बैरियर, आप इसको लिख के आओ। उसके बाद सोशल बैरियर, सोशल बैरियर में क्या होगा, जैसे जेंडर हो गया, एज हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, ये सब किस में आता है, सोशल बैरियर। मतलब कि जेंडर, अभी क्या है, हमारे यहाँ क्या हुआ, अभी कॉमन नहीं हुआ कि एक साथ खड़े होकर लड़की लड़का बात कर सके, तो क्या हो गया, ये मेल है ये फीमेल है, तो क्या गलत ही सोचेगा आदमी, है ना, कि मतलब हो ये मतलब कॉमन है ही नहीं अभी इंडिया में, बहुत बहुत जगह कि आप खड़े होकर बात कर लो, तो ये क्या होगा, एक तरह क्या होगा, सोशल बैरियर होगा, ये प्रेशर में आके बात नहीं कर पा रहे। उसके बाद क्या होगा, एज, एज का क्या सीन है, अभी हम बच्चे हैं, अगर 40 साल 50 साल का आदमी है तो हम उससे क्या करते हैं, डिफरेंस अपने आप को खुद ही मतलब कर लेते हैं कि हम उससे बात नहीं कर पाएंगे, है ना। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, आदमी की शादी हुई है नहीं हुई है, उसके बीच में अगर डिफरेंस आ जाता है कि भाई बात करूं या ना करूं, जाके वहां भी प्रॉब्लम आ सकता है। ऐसा क्या, ये सोशल बैरियर में आता है, ठीक है, सोशल बैरियर में आ गया। तो इसको भी कैसे खत्म कर सकते हो, आप जाके बात करो, कम्युनिकेट करो। इनका मतलब ये तो कॉमन प्रॉब्लम है। कॉमन प्रॉब्लम में क्या है, मतलब कि आप जाके सामने वाले से बात करो, बस यही इसका सोल्यूशन है, ठीक है। उसका सिमेंटिक बैरियर में क्या आता है, चीजों को इंटरप्रेट करने में, वर्ड को, जैसे मैं बताया ना कि सेंडर कुछ और कहना चाहता है और रिसीवर कुछ और समझ रहा है ना। सेंडर कुछ और कहना चाहता है, रिसीवर कुछ और समझना चाहता है, या रिसीवर कुछ और जानना चाहता है सेंडर से, पर सेंडर कुछ और कह रहा है ना। चीजें मतलब कि कोरिलेट नहीं हो रही। अगर या मतलब सेंडर चाहता है कि रिसीवर चाहता है कि आदमी ना सिर्फ बी केस पे बात करे, पर सेंडर क्या कर रहा है, ए केस पे बात कर रहा है, या सेंडर ए पे बात कर रहा है तो ये बी समझ रहा है ना। तो ये क्या है, सेमेंटिक बैरियर में आता है। तो इसमें क्या होता है, इसका भी एक ही सोल्यूशन है, आप जाके कम्युनिकेट करो। आप जब जाओगे तो पता चलेगा कि हमें करना क्या है, प्रोसेस क्या है, स्टेप क्या है, चीजों को सामने वाले को समझाने का, ठीक है। उसके बाद आ गया ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। Organization is the obstacle in the flow of information within an organization that might adversely affect the organization performance। जैसे अभी मैंने उस दिन आपको उस लेक्चर शायद फर्स्ट में मैंने क्या बताया, मतलब कि ऊपर क्या होगा, मैनेजर होगा, फिर प्रिंसिपल होगा, फिर टीचर होगा, फिर स्टूडेंट होगा, ठीक है। ये क्या होता है, एक मतलब कि वो होता है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में भी आता है एक। तो क्या इसमें क्या होता है, इनमें दोनों में अगर नहीं है अच्छे से, मतलब कम्युनिकेशन का फ्लो सही नहीं है, तो क्या होगा, एक एक तरह का बैरियर ही है। या इनमें दोनों में नहीं है, इनमें नहीं है, इनमें नहीं है, तो क्या होगा, ये एक तरह का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही, यार स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है।
अब इनके अंडर आ रहा है तो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं हो रहा है, मतलब इन दोनों के अंदर तालमेल नहीं बन पा रहा है कम्युनिकेट का। ठीक है, तो क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस है ना वो खत्म हो जाएगा। टीचर स्टूडेंट को समझा ही नहीं पा रहा तो क्या करेगा, टीचर एक साल पढ़ स्टूडेंट एक साल पढ़ेगा, उसके बाद स्कूल छोड़ के दूसरा स्कूल ज्वाइन कर लेगा। सेम ऐसे होता है किसी कंपनी में। ठीक है, एक सीईओ है, फिर मैनेजर है, फिर एचआर है, फिर यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय काम करने वाले, फिर यहाँ प्यून है। अगर मैनेजर एम्प्लॉय के बीच में बात नहीं हो पा रहे, एचआर एम्प्लॉय के बीच में बात नहीं हो पा रहे ढंग से, तो क्या करेंगे, थोड़े दिन काम करेंगे उसके बाद छोड़ के चले जाएंगे। तो उसमें क्या होगा, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन पे क्या होगा, एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, इनका परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। अगर दो बंदे ले रहे हैं हर साल और एक छोड़ के चले जा रहा है तो एक का काम एक पे, दो का काम एक पे आ गया ना, तो उसका परफॉर्मेंस ऑलरेडी कम ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। उससे इसका फैक्टर क्या, मतलब इफेक्टिव फैक्टर क्या है इसका, अनक्लियर प्लानिंग। ये आते हैं सुबह सुबह, कुछ भी इनको बोल के चले जाते हैं, मतलब कि चीजें अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं। पहले देखो, एक होता है ना स्टेप कि हमें पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये, पर ये आते हैं ये कर लो, फिर ये कर लो, फिर ये कर लो, उसके बाद टाइम बचे तो ये कर लो। पर इंपॉर्टेंट तो ये है ना, तो एक प्लानिंग भी होना जरूरी है। उसके बाद स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसे बात, अब देखो सारे एम्प्लॉय, एक सीईओ, एक कंपनी के अंदर कितने, एक कंपनी के अंदर एक सीईओ होता है। ठीक है, एक सीईओ के अंदर, एक कंपनी के अंदर उसके बाद कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं। ठीक, बहुत सारे एम्प्लॉय, बहुत बहुत, हजार ले लो, तो क्या होगा, ये सारे आगे इससे बात कर सकेंगे सीईओ से, सारे एम्प्लॉय जो है ये सीईओ से आके डायरेक्ट बात कर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या बनाया गया, एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि आप आके एचआर से बात करो, एक एम्प्लॉय होगा। एक मिनट में आपको स्ट्रक्चर भी बना के एक बार दिखाता हूँ, जिससे आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगा ऑर्गेनाइजेशन बैरियर में, है ना। देखो, ये कंपनी एक स्ट्रक्चर हो गया कि जो एम्प्लॉय है वो हमेशा आगे किससे बात करेगा, एचआर से बात करेगा, ह्यूमन रिसोर्स से। उसके बाद ये एचआर किससे बात करेगा, मैनेजर से बात करेगा, मैनेजर किससे बात करेगा, फिर जाके सीईओ से बात करेगा। तो ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है किसी भी चीज को पहुंचाने में। उसके बाद स्कूल, ये तो हो गया कंपनी का। अब स्कूल का बात करेंगे, एक स्टूडेंट है, वो डायरेक्ट मैनेजर के पास नहीं जाके पहले टीचर से बात कर लेगा। पहले टीचर, उसकी बात प्रिंसिपल प्रिंसिपल तक पहुंचा है, प्रिंसिपल उसकी बात मैनेजर तक पहुंचा देगा। ये क्या होता है, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, प्रॉपर एक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है बात करने का। अब डायरेक्ट जाके यहाँ पे सारे बच्चे मैनेजर को नहीं कह सकते भैया यहाँ पे आप चीजें गलत है, आप इसको सही करो, या ये एम्प्लॉय जाके सीईओ कहते भैया आपकी कंपनी में ना कुछ गड़बड़ है, ये नहीं हो सकता। ये मतलब एक स्ट्रक्चर होता है, तब जाके एक ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस एक अच्छा हो सकता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन ओवरलोड, अभी जैसे बताया ना, एक आदमी आता है एक एम्प्लॉय के पास और कहता है कि आप 10 काम मुझे सुबह तक करके दिखा दो, नहीं हो पाएगा। 10 लोगों का काम एक आदमी कैसे कर पाएगा, तो उसका भी एक क्या होगा, इन्फॉर्मेशन लोड है। या आप सेमिनार में ऐसी चीजें बता दे रहे हो, इतनी ज्यादा चीजें बता दे रहे हो कि सामने वाले हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, है ना। आप बेसिक ही नहीं पता, आप जाके एडवांस फटाफट फटाफट उसे इन्फॉर्मेशन बता दे रहे हो। उसके बाद टाइमिंग का प्रॉब्लम आता है। अब टाइमिंग देखो, है ना, यहाँ पे एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है, आप आके उसे काम दे दे रहे हो, उससे क्या होगा, उससे दिक्कत हो जाएगी, उसका परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। उसके बाद आपसे जो ट्रस्ट वाला वो बॉन्डिंग हुई है ना, वो भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद टेक्नोलॉजी, मीटिंग चल रही है, फिर उसके बाद जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऐप है मीटिंग वाला, वो आपका ही लैग कर रहा है ना, तो उसमें क्या होगा, एक टेक्नोलॉजी का भी लैग होता है। इनमें क्या हो सकता है, ये सारी चीजें क्लियर कैसे कर सकते हैं हम, एक प्रॉपर मतलब जो होता है ना कि इसे ओवरकम कैसे करें। ओवरकम आप इसको नोट्स में लिख सकते हो, मैं लिख लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। लेट मी चेंज द पेज कलर। उसके बाद क्या, ओवरकम ऑफ बैरियर। पहली बात क्या करो, मेक अ प्रॉपर प्लान, सॉरी, ठीक है, मेक अ स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद टाइमिंग, टाइमिंग को आप ध्यान में दो। उसके बाद अडॉप्ट अपडेटेड टेक, ठीक है। ये चीजें क्या होगा, ओवरकम में आ गया, तो आपको इसको नोट्स में लिख लो, नहीं तो आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है। एक मिनट,
तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 7 जो ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। इसमें हो गया फैक्टर अफेक्टिंग क्या होता है बैरियर में, उसके बाद ये ओवरकम कैसे कर सकते हैं ये, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया साइकोलॉजिकल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये इंपॉर्टेंट कैसे है आप बताओ, आप कमेंट में करके बताओ। मेंटल इमोशनल ऑब्स्टिकल दैट इंटरफेयर विद द स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन सच एज इंडिविजुअल डिफरेंस इन परसेप्शन, इंटरप्रिटेशन एंड इमोशनल स्टेट। पहले तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, ये मतलब ये डिफिनेशन जो है ये कहना क्या चाहता है। मेंटल और इमोशनल, साइकोलॉजी से क्या समझते हो, सारी चीजें मेंटली और इमोशनली, जो चीजें मेंटल और इमोशनली ड्राइव हो उसे क्या कहेंगे हम, साइकोलॉजिकल कहेंगे, ठीक है। अब यही यही अपना मेंटल और इमोशनल जो आके बैरियर बनने लगे है ना कम्युनिकेशन में, उसे क्या कहेंगे, साइकोलॉजिकल बैरियर। मतलब चीजें हम ऑलरेडी परसेप्शन, देखो अब इससे क्या, इंडिविजुअल डिफरेंस इन परसेप्शन, मतलब मैं समझाता हूँ आपको। ये दो बंदे हुए, ठीक है। अब ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं पर परसेप्शन इनका अलग अलग हो सकता है। अलग अलग कैसे हो सकता है ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा निगेटिव टाइप का आदमी हो सकता है, सारी चीजों को ना निगेटिव वे में लेके जाता है। ये थोड़ा पॉजिटिव होता है। तो ये क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, अब ये निगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, एक साइकोलॉजिकली ही तो है ना, कि इसका माइंड निगेटिव है, इसका पॉजिटिव, ये एज अ साइकोलॉजिकली मतलब ड्राइव करेगा। इन दोनों में बहुत ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन, ये चीजों को निगेटिव वे में लेता है, इंटरप्रेट करता है अपने बात है। सामने वाला जो बंदा कुछ कह रहा है तो उसे इंटरप्रेट करता है तो उसे निगेटिव वे में ले जाता है, और ये सारी चीजें पॉजिटिव वे में ले जाता है, ठीक है। उसके बाद इमोशनल स्टेट है ना, ये थोड़ी भी चीजों में ना एकदम रोने लगता है, होते ना कुछ, जिसे हम कहते हैं कि कुछ भी उससे मत बोलो नहीं तो वो रोने लगेगा, तो ऐसे आदमी भी होते हैं। तो इमोशनल स्टेट इन दोनों का भी अलग हो सकता है, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा जो डिसीजन कहना चाहता है। उसके बाद इसका बैरियर क्या है, मतलब अफेक्टिंग फैक्टर क्या है, मिसपरसेप्शन, फिल्टरिंग, चीजें बहुत फिल्टर करने वाली चीजें, डिस्ट्रस्ट, मतलब दोनों में क्या, अब ट्रस्ट डिस्ट्रस्ट ये तो फिर साइकोलॉजिकल में, अनहैप्पी, बात करने में तुमसे नहीं है। उसके बाद इसका ओवरकम कैसे कर सकते हैं, ओवरकम पहली बात कर सकते हैं, जो परसेप्शन है ना, ट्राई करो कि सामने वाले का भी परसेप्शन सेम परसेप्शन हो जाए आपके जैसे। अगर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमने लेक्चर 2 में बहुत डिटेल में बात किया, आप जाके आई बटन में आपको दिख रहा होगा, आप जाके इस लेक्चर के बाद वहां से आप देख सकते हो। तो ट्राई करो, अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए तो आपका जो परसेप्शन है दोनों लोग का, वो ट्राई करो कि सेम हो जाए। उसके बाद फिल्टरिंग, चीजों को बहुत ज्यादा फिल्टर करके ना, कि बीच में है ना कि बहुत चालाकी से बात करने वाला, सामने वालों को ये ना पता चले कि आप बहुत ज्यादा चालाकी से बात करें, क्योंकि फिर वो नहीं हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में नहीं होगा। उसके बाद ट्रस्ट, आप ट्राई करो कि ट्रस्ट बिल्ड हो। ट्रस्ट बिल्डिंग मतलब कि कम्युनिकेट करने के पहले आप ट्राई करो कि ट्रस्ट बिल्डिंग वाला सिस्टम एक बार चालू हो जाए। उसके बाद हैप्पी या अनहैप्पी, अगर आप बात करना चाहते हो तो एक हैप्पीनेस क्रिएट करो भाई, नहीं तो फिर नहीं कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। देखो अगर एक आदमी दुखी बैठा है, सैड है, एक हैप्पी है, तो इन दोनों में कहाँ हो पाएगा। या तो फिर एक काम करो, ऐसे मतलब कि इन्वायरमेंट क्रिएट करो कि दोनों कंफर्टेबल हो जाए मतलब कम्युनिकेट करने में, ठीक है। आप इसको नोट्स में लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जेंडर बैरियर, जैसे हमें बताया, ये जेंडर बैरियर किसमें आता है, एक सोशल बैरियर में ही आता है। जेंडर बैरियर तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एक मेल एक फीमेल, या एक फीमेल एक मेल कम्युनिकेट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसे क्या कहेंगे, जेंडर बैरियर कहेंगे, है ना। इसमें क्या फियर हो सकता है, मतलब देखो जेंडर बैरियर टू कम्युनिकेट फॉर द लिमिटेशन दैट अराइज इन द प्रोसेस ऑफ चेंज इन्फॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल डिफरेंट जेंडर, मतलब कि एक आदमी है और एक औरत है, ठीक है। एक आदमी एक औरत है, ये दोनों कम्युनिकेट नहीं कर पाते, क्यों, जेंडर एज अ जो बैरियर है एज अ जेंडर बैरियर यहाँ पे काम करता है। तो इसका फैक्टर फिफ्टिंग क्या है, फियर एंड साइनेस, सामने वाला क्या सोचेगा, है ना, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, या सामने वाला मतलब क्या बोल सकता है, हमें नहीं पता होता कि सामने वाले का मेंटलिटी कैसे है। वो तो समय पर एक जेंडर बैरियर आ जाता है ना। उसके बाद इन्वायरमेंट कैसे है, सामने वाले तो ठीक है, जो समझ लिए, पर सोशल एक सोशल बैरियर भी यहाँ पे काम करता है जेंडर बैरियर में, तो वो भी दिमाग में आता है, ठीक है। इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, आप ट्राई करो कि डेली, ये मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ डेली लाइफ के लिए,
आप ट्राई करो डेली की एक डिफरेंट जेंडर, आप मेल हो आप फीमेल से, उसे ऐसे रैंडम स्ट्रेंजर जाके आप नाम पूछो, ये मत सोचो उसका आंसर क्या आएगा या आपको वहां से भगा देगा, है ना। उसके बाद अगर आपके ही कॉलेज में तो उसका ब्रांच पूछो। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। आप अपने कॉलेज में अगर आप लड़के हो तो लड़की से, या लड़की हो तो लड़के से, आप जाकर रैंडम स्ट्रेंजर, ठीक है, बात करो, उसके नाम और ब्रांच पूछो और आप कमेंट में हमें ये बताओ कि हाँ, आज हमने ये किया है, ठीक है। ये आज का आपका होमवर्क हो गया। आज का होमवर्क क्या हो गया आपका, आप 5 लोगों से, जब तक लेक्चर 4 आएगा तब तक हमें 5 लोगों का मतलब 5 लोगों का नाम यहाँ पे कमेंट में मुझे नीचे मिलना चाहिए, जितने लोग यहाँ तक देख रहे हैं, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क हो गया, ठीक है। ये तो क्या, जेंडर से आप उसके बाद ट्राई करो कि साइनेस खत्म हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, बात ही करने से साइनेस खत्म हो गया। ऐसे थोड़ी आप बैठे रहोगे फिर भगवान आएंगे कहेंगे बेटा जाओ तुम्हारा साइनेस और ये क्या कहते हैं फियर खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। चीजों पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये 10 पे परसेप्चुअल बताया ना, अलग अलग परसेप्शन वाले लोग मतलब कि डिफाइन होता है उनके दिमाग में, साइकोलॉजिकल के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक आपको लिखने की जरूरत नहीं, पर आपको मैं बता देता हूँ 10th पॉइंट। इसका फैक्टर ऑफ क्या है, डिफरेंट इन मिस अंडरस्टैंडिंग। अलग अलग लोगों की अलग अलग मेंटेलिटी होती है, अलग अलग चीजें वो समझते हैं एक बार में, ठीक है। उसका डिफरेंस परसेप्शन ऑफ रियलिटी, ठीक है। एक यहाँ पे जगह, इसमें पानी भरा है तो आदमी क्या करेंगे, अगर एक आदमी आधा भरा है, ठीक है। अभी एक आदमी से हम पूछे भैया ये क्या है, ठीक है, ये बोलेगा एक जग है। एक और आदमी को बुलाया मैंने, ये बोला भैया ये क्या है, तो ये बोलेगा पानी है, ठीक है। एक आदमी को और बुलाया मैं, बोला ये क्या है भैया, तो बोला एक जग है, जग के अंदर पानी है, ठीक है। फिर एक लोगों को बुलाया, भैया ये क्या है, ये बोलेगा जग है और जग में हाफ जग पानी है। तो क्या हुआ, चीजें एक ही है, चीजें रखा है पानी जग में, पर लोगों को देखने का नजरिया क्या है, अलग है। अब किसी और को बुलाया, वो क्या, मैं पूछा भैया क्या है, तो बोलेगा भैया आधा जग है, मतलब आधा जग खाली है, ये नहीं बोलेगा कि पानी भरा है इसमें, है ना। तो ये चीजें क्या है, अलग अलग परसेप्शन हो गया। चीज एक चीज जग में पानी भर के रखा है आधा, पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से देख रहे हैं, तो क्या हो गया, अलग अलग परसेप्शन या मेंटेलिटी हो गई, अंडरस्टैंड होने की, रियलिटी देखने की। एटीट्यूड क्या है, वैल्यू क्या है, ओपिनियन क्या है, मतलब अलग अलग लोग सेम तो हो नहीं सकते, वो तो ह्यूमन क्रिएचर ऐसे ही होते कि एक लोग ना कभी सेम नहीं होते। तो तुम्हारा परसेप्शन में आ गया, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना कि ये रिमूव करने पर, हम बहुत ज्यादा जब कम्युनिकेट करते हैं हमारे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस आ जाता है ना कम्युनिकेट करते करते अलग अलग लोगों से, तो हम इसे कंफर्टेबल आदमी को मतलब कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाते हैं बात करके, उसके बाद सारे कम्युनिकेशन क्या होता है स्मूथ चलने लगती है। तो ये भी आपको ये ओवरकम करने का एक ही तरीका है, आप बाहर निकलो या अपने कॉलेज में निकलो, आप लोग अलग अलग लोगों से बात करना चालू करो। आप जूनियर हो, आप सीनियर से बात करो, सीनियर से बात करो कि आपने प्लेसमेंट की कैसे तैयारी करी, आपने नोट्स कहाँ से बनाई, या आप यूट्यूब चैनल क्या फॉलो करते हैं, आपने लर्निंग डे से पढ़ा था या नहीं पढ़ा था ना। तो अलग अलग मतलब लोगों से बात करोगे तो क्या होगा, एक ऐसा होता है ना कि एक्सपीरियंस क्या होता है, एक लर्निंग का स्टैक होता है। स्टैक कैसे होता है, चीजें भरती जाती, आप एक लोगों से बात किए तो वो पता चलेगा भैया अगर इस टाइप को लोग तो ऐसे बात करनी है, इस टाइप को लोग तो ऐसे बात करनी है। तो ऐसे क्या होगा, एक्सपीरियंस का आपका घड़ा भरता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा आप बहुत अच्छे बन जाओगे कम्युनिकेट करने में। पर ये कैसे होगा, आपको बाहर निकल के बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये 10 हो गया, 10 पॉइंट हो गया। अगर आपको मैं बोलूं तो अगर इस चैप्टर से तो कम्युनिकेशन बैरियर, कम्युनिकेशन बैरियर से ही सिर्फ करीब 10 नंबर से आपको क्वेश्चन आता है। अगर ठीक है, अगर 100 नंबर का पेपर हो रहा है तो 10 नंबर का सिर्फ इसी पॉइंट से, कम्युनिकेशन बैरियर से आपको आता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कम्युनिकेशन एक बार आप वापस से जाओगे, जब जहां से मैंने ये पॉइंट सारे बताने चालू किए हैं, यहाँ पॉइंट फिजिकल बैरियर से आप 1.5x पे, यूट्यूब पे तो बहुत अच्छा ही सिस्टम है यार, 1.5x पे देख लो, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, जितने एग्जाम्पल लेके मैंने बताया ना आपके दिमाग में छप जाएगा। आपको वो नहीं कि 2-2 3-3 4-4 5, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल है जो कि छोटे से
छोटी सी चीजों के लिए करीब 20-20 मतलब लेक्चर बना रहे हो 30-30 40-40 मिनट के, है ना। तो वो आपको ना देख के ये चीजें आपको एकदम छोटे में मिल जाएगा। आप 1.5x पे देखोगे तब भी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा एग्जाम्पल में। ये नहीं करो आराम आराम से देखो, ठीक है। आप ये 10 पॉइंट एक बार फिर से रिवाइज कर लो। उसके बाद फिर अब मैं चलता हूँ जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं या मॉडल पेपर में आपको जो क्वेश्चन आ चुका है उसको कराते हैं, ठीक है। यहां तक आप एक बार वापस से 1.5x पे देखो, फिर आप आगे से चालू करना चालू करो, ठीक है। अब चालू करते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कम्युनिकेशन, यूनिट फर्स्ट। अब मैं पहले बताऊंगा, यूनिट फर्स्ट नहीं, हाँ यूनिट के साथ यूनिट फर्स्ट और लेक्चर नंबर फर्स्ट आप देखोगे। उसके बाद आप जाके इसका अपने आप से आंसर दे पाओगे। अगर आपको अपने आप से आंसर देना है तो यूनिट फर्स्ट लेक्चर नंबर फर्स्ट आप देख के आओ, इसका आंसर फटाफट अपने कॉपी में लिखो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है, पढ़े देता हूं पर आपको नोट्स में मिल जाएगा। कम्युनिकेशन इज हाउ वी टॉक, लिसन, शेयर आइडिया विथ अदर। मतलब क्या है कम्युनिकेशन, क्या है, कैसे हम बात कर रहे हैं, कैसे सामने वाले को सुन रहे हैं और कैसे हम आइडिया को शेयर कर। मैंने बताया ना सेंडर रिसीवर को लेके मैं बहुत ज्यादा अच्छे से आपको एग्जांपल देके काली के और क्या कहते हैं उसपे बाहुबली पे एक पूरी एग्जांपल लेके मैं बताया हूँ। आप लेक्चर नंबर 2 पे वो देख सकते हो। लेक्चर नंबर 1 आपको बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन बताया गया, वहां से आप देख सकते हो, तब जाके आप इसका आंसर एकदम क्लियरली अपने आप से दे पाओगे, ठीक है। उसके बाद इट्स लाइक अ ब्रिज कनेक्टिंग पीपल। मतलब कम्युनिकेशन क्या है, आप बात करते हो तो आप आदमी क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इन सोसाइटी इट इज सुपर इंपॉर्टेंट, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड ईच अदर, वर्क टुगेदर, सॉल्व प्रॉब्लम। मतलब एक साथ में काम करने का वो लाता है ना, मतलब एक दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ये भी उसमें आता है। उसके बाद गुड कम्युनिकेशन बिल्ड स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप। हम दोस्तों से कैसे मिलते हैं, बात ही करके, एक दूसरे का मतलब थॉट परसेप्शन जब सेम हो जाता है तो हम दोस्त बन जाते हैं। हेल्प अस टू लर्न फ्रॉम वन अदर, मतलब एक दूसरे से सीखते हैं। विदाउट इट देयर वुड बी मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कंफ्यूजन। आप गेस्चर में बात कर सकते, नॉन वर्बल, वर्बल आपको लेक्चर नंबर 2 में मिल जाएगा। वर्बल और नॉन वर्बल बहुत अच्छे से मैंने बताया, आप जाके वहां से लेक्चर नंबर 2 फॉलो करके आप देख सकते हैं। वहाँ क्या कहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आई बटन में भी है, आप जाके लेक्चर 1 2 आप देख लोगे तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो इट इज लाइक ग्लू। मतलब क्या होता है ग्लू, मतलब कि एक दूसरे को जोड़। ग्लू क्या होता है, मतलब किसी चीज को चिपकाने में क्या काम आता है, ग्लू ही काम आता है। तो क्या होता है ग्लू वहां पे एज अ काम करता है, मतलब कि कम्युनिटी में एक दूसरे को बाइंड करने, मतलब एक साथ को एक लोग मतलब सबको इकट्ठा रखने के लिए एज अ ग्लू काम करता है यहाँ, मतलब अच्छा कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 वर्बल एंड नॉन, लेक्चर नंबर 2 फटाफट आप जाके देखोगे तब आपको समझ में आएगा। इसमें क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व यूजिंग वर्ड टू एक्सप्रेस थॉट, फीलिंग एंड आइडिया। मतलब बोल कर आप बताओगे अपने थॉट, आइडिया, इमोशन को बोल कर बताओगे या लिख के बताओगे, ठीक है। इट इंक्लूड स्पीकिंग एंड लिसनिंग। आपको प्रॉपर मुंह से बोल के बताना पड़ेगा भैया, ये वर्बल कम्युनिकेशन में मुंह से बोल के बताना पड़ेगा अपने थॉट, फीलिंग, एक्सप्रेशन को ना। उसके बाद नॉन वर्बल में क्या आता है, नॉन वर्बल में क्या है, मतलब कि आप मुंह से बोल के ना कहे, हेड नोडिंग करोगे मतलब सर हिलाओगे या हैंड जेस्चरिंग करोगे, फेशियल एक्सप्रेशन बनाओगे। दुखी हो तो आपका मुंह लटका रहेगा, खुशी रहोगे तो मुंह फैला रहेगा ना, दांत निकले रहेंगे, मतलब खुशी रहोगे। उसके बाद आपके बॉडी लैंग्वेज, आप लूज बैठे हो इसका मतलब क्या होगा, आपके एनर्जी डाउन है। टाइट बैठे हो इसका मतलब आपकी एनर्जी अभी है, ठीक है। बोथ वे द क्रूशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब दोनों ही वे काम करता है ना। अब जब लेक्चर 4 आएगा तो आपको मैं बताऊंगा जनरल लाइफ में आपको कैसे कम्युनिकेट करता है, जो कि करना है, जो कि आपको एक इफेक्टिव, मतलब आप कॉलेज में हो तो ऑब्वियस सी बात है दोस्त बनाओगे। एक दोस्त होंगे जो कि रियल में दोस्त होंगे और एक होंगे जो काम के लिए दोस्त होंगे, है ना। तो उनको कैसे बनाना है, कैसे करने है, वो बहुत सोच के ही मैं आपको लेक्चर नंबर 4 में आपको जब वन शॉट बनाऊंगा तो उसमें ही आपको बताते चलूंगा साथ में, ठीक है। मेकिंग कन्वर्सेशन क्लियर एंड मोर मीनिंगफुल, नॉन वर्बल क्यू कैन रिवील इमोशन, मेकिंग कम्युनिकेशन क्लियर एंड मोर मीनिंगफुल। मतलब यही होगा ना नॉन वर्बल में। अब लेक्चर नंबर 2 देख के आओ बस, उसके बाद आप बताओगे क्या, ये खुद ही आप आंसर दे लोगे। उसके बाद क्या होगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गेस्चर कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल में आता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में गेस्चर आता है, मतलब हाथ को कैसे बताते हैं। गेस्चर कम्युनिकेशन इन्वॉल्व यूजिंग हैंड मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन,
बॉडी लैंग्वेज टू कन्वे मैसेज विदाउट यूजिंग वर्ड, मतलब मुंह से ना बोलकर आप मूवमेंट, हैंड मूवमेंट, जैसे मैं आपको ऐसे ऐसे करके बता रहा हूँ, या फेशियल एक्सप्रेशन, आप खुश हो तो मुंह फैला रहेगा, दुखी हो तो नीचे लटका रहेगा। बॉडी लैंग्वेज, आप बॉडी लैंग्वेज जैसे बता रहे हैं एनर्जी वाला एग्जांपल लेके, है ना, बिना बोले आपको बताना रहेगा। इट्स लाइक साइलेंस लैंग्वेज दैट हेल्प एक्सप्रेस फीलिंग एंड आइडिया। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज क्रूशियल बिकॉज इट इज अलाउ अस टू अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट विद द पीपल हु मे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। मतलब देखो, अगर किसी और कंट्री में आप जा रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा, ओके, ये ठीक है, ये बहुत, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, ऑल राइट, सारी चीजें सही है। ऐसे कर रहे हो मतलब हाँ, ऐसे कर रहे हो हाँ, ऐसे कर रहे हो ना, तो ये सारी चीजें, कुछ चीजें होती है ना, मतलब आप अगर लैंग्वेज एज अ बैरियर काम कर रहा है तो नॉन वर्बल में काम कर सकते हो, है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे ये थम्स अप का हो गया कि हाँ भैया सारी चीजें ठीक है, ओके का मतलब हाँ भैया जो चीजें हैं मेरे पास वो भी ठीक है, ठीक है। इसमें क्या आ गया, ये हैंड गेस्चर्स में आ गया। आप इसको भी मैंने नॉन वर्बल में कराया हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं ये जितनी मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया है ये आपको इंपॉर्टेंट और आने की संभावना में। उसके बाद इन व्हाट सिचुएशन द कम्युनिकेशन इज इंटरप्टेड, इंटरप्शन क्या हो, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 जो ये मैं बना रहा हूँ उसको 1.5x में वापस में देख लो, बोला तो आप देख क्या होगा, तो ये आप बता सकते हैं इंटरप्शन का मतलब क्या हो। ये क्या होगा, बैरियर, रेजिस्टेंस, ये क्या होगा, रेजिस्टेंस और बैरियर, ठीक है। कम्युनिकेशन कैन बी इंटरप्टेड इन वेरियस सिचुएशन, फॉर एग्जांपल व्हेन देयर इज अ लाउड नॉइज, मैंने बताया ना, फिजिकल बैरियर। ये किस में आ गया, लाउड लाउड नॉइज, फिजिकल बैरियर। इट हार्ड टू हियर ईच अदर, पुअर इंटरनेट और सेल सिग्नल, ये भी फिजिकल में आ गया। वर्चुअल कन्वर्सेशन, इट क्राउडेड प्लेस, फिजिकल। विजुअल क्यू मे बी हार्ड टू सी, मिसअंडरस्टैंडिंग कैन आल्सो हेल्प हैपन इफ समवन इजंट पे अटेंशन और डिस्ट्रैक्टेड। मतलब क्या हुआ, मतलब अटेंशन नहीं दे रहा है, मतलब आपको वो रील खींच रहा है ना, टिकटॉक पे वीडियो देख रहा है। दीज इंटरप्शन मेक एन इम्पोर्टेंट टू फाइंड अल्टरनेट वे कम्युनिकेटिंग इफेक्टली। मतलब इन सब का भी तो तुम्हें तोड़ मिल जाएगा ना, इसका सोल्यूशन आप वहां से उठ के चले सकते हो, फोन खराब है फोन आप बदलवा सकते हो, है ना, ये भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 ये आया हुआ है आपको प्रीवियस ईयर में, जैसे क्या है, नेम सम मॉडर्न डिवाइस टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन। ये तो आप देख के मतलब कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आते ही आपको आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। हाउ डे दे वर्क, मॉडर्न कम्युनिकेशन डिवाइस, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्ट टीवी, wearable device like स्मार्ट एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैसेजिंग ऐप। ये सब चीजें आप तो डेली लाइफ में यूज कर ही रहे हो ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका आंसर तो आपको खुद ही पता चले। अभी काम कैसे करते हैं, दिस डिवाइस यूज टेक्नोलॉजी लाइक सेलुलर नेटवर्क, जो आपको सिम कार्ड में लगता है, नेट वाईफाई, जैसे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिससे वाईफाई एक राउटर लगा होता है, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। आपको जब मैं कंप्यूटर कंप्यूटर पढ़ाऊंगा, शायद मैं यही पढ़ाऊंगा उस पर, तो आपको बताऊंगा कि वाईफाई होता कैसे, काम कैसे करता है। उसके बाद इंटरनेट टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, मतलब ये चीजें इंटरनेट के थ्रू हम चीजें इधर से उधर ट्रांसफर, दे कन्वर्ट डेटा इनटू डिजिटल फॉर्म, ये मैं आपको कंप्यूटर में बताऊंगा। सब्सक्राइब करके रख लो, कंप्यूटर आपको बहुत जल्दी फर्स्ट सेमेस्टर में बताने वाला हूँ, जो कि 100 मार्क्स में आता है, क्रेडिट सेम है सबके साथ, है ना, तो सारे ब्रांच को पढ़ना पड़ता है, जरूरी भी है कंप्यूटर पढ़ना, ठीक है। तो आपको ये जरूर बताऊंगा कि मतलब ये कोई भी इंफॉर्मेशन डेटा डिजिटल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, फिर आगे कैसे काम करता है ना, तो आपको वो जरूर बताने वाला हूँ। उसका स्मार्टफोन कनेक्ट वाया सेलुलर नेटवर्क, जैसे बताया ना, सिम कार्ड डालते हैं उसमें नेटवर्क आता है, कॉल करते हैं। वाईफाई यूज, वाईफाई और डेटा इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन, है ना। वाईफाई में क्या होता है, बात तो कर नहीं सकते आप, पर आजकल फोन में भी आ सकता है वाईफाई कॉलिंग का, ठीक है। उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल ऑपरेट ऑनलाइन, आप सामने बैठ के बात कर रहे हो, है ना, उस पे जूम पे बात कर रहे हो, व्हाट्सएप पे भी बात कर रहे हो, है ना, आज फोन में भी इनबिल्ड आने लगा है। रियल टाइम वीडियो एंड ऑडियो मीटिंग, मीटिंग बैठ के बात कर रहे हो या कान में लगा के फोन पे बात। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेंजर पे आप मैसेज करके बात कर रहे हो, ठीक है। तो आज का लेक्चर हो गया समाप्त। हमने क्या क्या इसमें देखा, बैरियर, टाइप ऑफ बैरियर, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 3 चीजें देख ली। आपका लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 कंप्लीटेड। अगर आपको एग्जाम पास करना है तो आप ये लेक्चर अभी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब लेक्चर 4 आएगा, ये होगा वन शॉट,
आदमी वन शॉट बाद में बनाता है, पर मैं नहीं है, मैं अभी बना के आपको दे दे रहा हूँ। आप ये तीनों लेक्चर देखो, आपको जब टाइम मिलता है, आप अकेले बैठे हो रूम में या हॉस्टल में बैठे हो या क्लास में पीछे बैठ के, है ना, टीचर नहीं आया है, तो आप कान में ईयरफोन लगा के आप वन शॉट देख लोगे तो पूरा क्वेश्चन आपको रिवाइज होगा। प्लस इसमें आपको थ्योरी बताऊंगा मैं, प्लस क्वेश्चन बताऊंगा प्रीवियस ईयर, प्लस आपको कुछ डेली लाइफ डेली लाइफ में कम्युनिकेशन कैसे करना है वो बताऊंगा। तो ठीक है, तो अगर आपको ये सब चीजें देखनी है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबा, ठीक है, प्रेस कर लो। बेल आइकन दबा लोगे ना तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद थैंक यू यहाँ तक अगर आपने देखा है ना। चैनल का नाम मत भूलिएगा, लर्निंग डे, जहाँ पे आपको कंप्लीट स्टडी एंट्रेंस की प्लस सेमेस्टर की मिलती है, ठीक है। अगर आपको कोई छोटा भाई हो जो कि पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहता है, सब्सक्राइब करा लो। हम 2024 का भी एंट्रेंस एग्जाम तैयारी कराना चालू कर रहे हैं, है ना, 2-4 दिन में, बस दिवाली खत्म हो जाए वहाँ बच्चे सीरियस जाए पढ़ने के लिए, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ यार, लाइक लाइक भी किया करो यार, तुम लोग लाइक करो, अच्छे अच्छे कमेंट लिखो। मैं तुम्हें होमवर्क दिया हूँ, होमवर्क आके फटाफट तुम्हें कमेंट में करके बताओ। अगर मुझे करीब 5 कमेंट चाहिए तब जाके मैं आगे मैं दूसरा चैनल, दूसरा वीडियो लेक्चर 4 रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया होने वाला है, बहुत उम्दा, मतलब अभी तक लेक्चर मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पर आया होगा इतना अच्छा, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब करो, और हम अपने सेशन को आज यही खत्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।